खगड़िया के माननीय सांसद राजेश वर्मा जी बाढ़ पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाढ़ अपने चरम पर है। पानी जो है वो गाँव में, वार्डों में घुस चुका है। अब लोगों को उसके लिए कोई असुविधा नहीं हो, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हर संभव उनको मदद सुनिश्चित हो। इसी उद्देश्य के साथ आज जो है हम लोग परबत्ता, खगड़िया, गोगरी, हम लोग सभी जगहों का दौरा कर रहे हैं। और अभी जो है हम लोग SDRF की मदद से सभी बाढ़ का जो निरीक्षण है वो भी हम लोग करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा के अंतर्गत कई विधानसभा और आप कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो कहा जा रहा था कि खगड़िया के माननीय सांसद लापता हो गए, क्या कहना चाहिए? नहीं, ठीक है, देखिए वो तो लोग किसी भी परिस्थिति में आप कुछ भी करेंगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर 100 दिन के मेरे कार्यकाल में मैं 60 से 70 दिन अपने क्षेत्र में रहा हूं, तो मुझे लगता है कि इतने दिन तो पूरे 5 साल के कार्यकाल में लोगों ने पहले के सांसद को नहीं देखा। तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं उनकी नाराज़गी को 100% दूर करूं, और उनकी नाराज़गी को दूर करते हैं क्योंकि जितनी जवाबदेही मेरे क्षेत्र के लिए है, उतनी जवाबदेही मेरी पार्टी के लिए है। सामुदायिक किचन खोलने में लेट किया नहीं, मेरी जानकारी में जहाँ जहाँ आया सामुदायिक किचन, तो जैसे ही जल स्तर बढ़ा वैसे ही शुरू कर दिया गया था। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों की और ज़्यादा मांग थी कि यहाँ भी होना चाहिए। उन तमाम जगहों को बिल्कुल 1-2 दिन विलम्ब से किया गया, लेकिन सभी जगहों को सुनिश्चित कर लिया गया। वाला है, तो आप पहले ही अधिकारियों को क्यों नहीं कहे कि बाढ़ आने से पहले जो हमें मुहैया कराना चाहिए, चाहे वो मेडिकल को लेके, चाहे वो सामूहिक किचन को लेके, पहले क्यों नहीं आप मुहैया कराएं? नहीं, आप शायद, हमको लगता है कि उससे रूबरू नहीं होंगे, और आप अगर मेरे सोशल मीडिया को देखते होंगे तो उसके माध्यम से आप देखेंगे कि बाढ़ आने के पहले ही हम लोग सभी जगहों का न केवल दौरा निरीक्षण किए थे, बल्कि हर संभव कहाँ पर क्या क्या मदद पहुंचाई जा सकती है, ये पहले से प्लान किया हुआ था। तभी जाकर जैसे ही जल स्तर बढ़ा और 2 दिनों में सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई। घट जाने के बाद क्या आपकी रणनीति होगा? जहाँ जहाँ पर जल स्तर घटेगा वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, वहाँ पर जो दवाएं हैं, चिकित्सा की व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग की प्राथमिकताओं में है, और इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से जो है ये तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। अभी मेडिकल सुविधा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी खुद 2-3 जगहों पर चिकित्सा जहाँ पर थे, जहाँ दवाइयाँ वितरण की जा रही थी, सब मैंने खुद देखा है। तो कहीं पर 1-2 जगहों पर दवाओं की कमी थी, जहाँ पर सिविल सर्जन से मैंने बात की है, वो आज उपलब्ध करा देंगे। कल ही रात को कुछ दवाएं ये हुई हैं। गए थे जहाँ पे रिंग बांध रात में काफ़ी मुश्किल के हालात से चल रहा था, टूटते बच गया। अगर कुछ होगा तो वो अस्थाई निदान है। अस्थाई निदान के लिए अक्टूबर-नवंबर से हम लोग इस विषय पर एग्जीक्यूटिव जल संसाधन विभाग के और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से इस विषय में पहले भी बात हुई है। तो बांध को लेकर वहाँ पर जो भी हम लोग को पक्कीकरण करके अस्थाई समाधान करना, वो हम लोग करने का काम। देख रहे होंगे कि बोरा में मिट्टी करके डाला जा रहा है ताकि कटाव रुक सके। तो क्या आगे जब बाढ़ खत्म हो जाएंगे तो क्या आप इस पे हर बार बाढ़ के नाम पर पैसों का बंदर बाट नहीं हो, हर बार बोरा भर के दे देना, उसके बाद बाढ़ के बाद बोलना इतने करोड़ का हम बोरा। बाढ़ पीड़ित के लोगों से बात कर रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे तो हमारे लिए नेताजी फेस्टिवल बना दिए हैं। हर साल होता है, हर साल नेताजी वादे करते हैं, लेकिन एक भी धरातल पे काम नहीं होता। अब हर साल कौन नेताजी वादा किया इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। हम तो अभी मेरा पहला कार्यकाल है और पहले कार्यकाल का 100वां दिन है। तो इस 100 दिन में हमने क्या किया और हमें क्या करना हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। किसी भी चीज़ को धरातल पर उतरने में एक वक्त लगता है। मैं अपना 100% प्रयास करूँगा, समय लगता है 100% परिणाम आने में। कि जिस फल में ज़्यादा फल आएंगे तो अपेक्षा तो वहीं से। नहीं, चलिए, मेरा सौभाग्य है कि अगर मुझसे उम्मीद की जा रही है तो मैं भी अपना 100% देने का प्रयास करूँगा कि मैं उनकी उम्मीद पर खड़ा उतर सकूँ। लेकिन चीज़ों को बदलने में, हालातों को बदलने में वक्त लगता है, और उस वक्त गुजरते जाएगा, चीज़ें बदलती जाएंगी। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें हम लोग प्राथमिकताओं के साथ रखे हुए, उसको हम लोग